Good morning, all of you. This is the third part of logarithm and it might be final part. There are some properties which are remained to illustrate, so I would like to illustrate that and some questions. We are going to start. Okay. Yes. आप लोग ठीक हैं? देखिए, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इसको हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, रिजल्ट भी कहते हैं. देखिए इसमें क्या खास बात है. इतने में यानी अब इसमें प्रॉपर्टी में जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो बेस है, यानी ये जो बेस ए लॉग बेस ए, यानी ये जो इसका बेस है और इस लॉग का जो बेस है वो सेम है, और यहाँ कोई अगर नंबर है तो यही नंबर वापस आ जाता है एन. लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो चाहे बेस ये वाला बेस हो या फिर ये वाला बेस हो, ये दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. ये चीज़ हमने जो है पहले वाले वीडियो में समझाया है. तो ये प्रॉपर्टी जो है आप इसको कर सकते हैं, सिंपल प्रॉपर्टी है, और इसका सवाल जो है हम लोग देखेंगे. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप याद भी कर सकते हैं. ठीक है, और ये प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. देखिए ये प्रॉपर्टी, यहां पर क्या खास बात है, लॉग, देखो बेस के ऊपर पावर लगा हुआ है और जो नंबर है इसके ऊपर भी पावर लगा हुआ है. तो अगर इसकी कभी हम वैल्यू निकालेंगे, यानी बेस के ऊपर भी पावर होता है और जो नंबर है उसके ऊपर भी पावर है, तो हम ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम p नीचे लिखते हैं और ये जो पावर है इसको ऊपर लिखते हैं, और फिर लॉग ये वाला जो बेस है ये बचेगा a और क्या बचेगा, n बचेगा. यही चीज हमने देखा. ये चीज आप समझ लें. जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, लॉग 2 की पावर 3, ठीक है, और यहां पर हमने लिया 7 की पावर 2 लिया. अब देखिए बेस की भी पावर अपने पास है, 2 की भी पावर अपने पास है, और ये जो बेस है, ठीक है, ये जो बेस है, ये बेस और ये नंबर, इनका बेस अलग हो सकता है. देखिए यहाँ पर लॉग बेस की पावर लगी है और ये नंबर के ऊपर भी पावर लगी है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, ये 3 बाई और ये नंबर 2 लिख दिया हमने. ठीक है, फिर क्या बचेगा, अब लॉग ये बेस 2 और ये नंबर 7 बच जाएगा. तो ये जो है प्रॉपर्टी इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर इन पर्टिकुलर, अब देखिए अगर देखिए a की पावर p और n की पावर q है, अगर a और n इक्वल है, मान लीजिए, देखिए यहाँ पर a और n, यानी इसका जो ये बेस है, देखिए इसको हम लिख के दिखाते हैं, लॉग a की बेस p और ये जो बेस है यानी a भी अगर a हो और यहाँ q लिखा है तो ये सीधे p बाई q हो जाएगा,
और इसकी जो वैल्यू है अगर हम ध्यान से देखें तो log क्या आएगी, a आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, तो इसकी वैल्यू जब 1 होती है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं और p बाई क्यू ही आएगा। मतलब क्या है कि अगर ये बेस सेम नहीं है तब तो आप p बाई क्यू लॉग ये जो बेस है और ये जो नंबर है ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये n यानी ये बेस और इसका बेस ये दोनों अगर सेम है तो ये हम सीधे लॉग क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू सीधे लिख सकते हैं, p बाई क्यू सीधे आ जाएगा। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी समझाई गई है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ इसके बराबर दिया है ये। तो इसको तो हमें सॉल्व करके 3 लाना है फर्स्ट वाले में, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है और इसमें भी x की वैल्यू ज्ञात करनी है और इसमें भी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी फर्स्ट वाला जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2 की पावर log 2 3 ऐसे लिखा है। अब आप देखिए ये बेस है, इसके ऊपर पावर लगी हुई है, ठीक है। यानी a log ax ये है इस फॉर्म में। एक बार आप देख लें, देखिए ये जो पावर है ये सीधे इधर आ जाएगा, ठीक है। पहली बात तो अगर हम फार्मूला लगाना चाहें, समझें, तो ये जो वैल्यू है अगर कभी भी ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो ये नंबर आपका आंसर आ जाएगा, यानी x इक्वल टू सीधे 3 आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर बेस कोई है a और log यहाँ भी बेस है और यहाँ कोई नंबर p है तो ये आप सीधे p लिख सकते हैं। ये चीज़ इसमें समझाई गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। 3 की पावर log बेस 3 ऑफ x इज इक्वल टू 5 लिखा है। अब आप देखिए ये चीज जो है 3 की पावर log बेस 3 ऑफ x, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि ये जो वैल्यू अगर ये बेस, ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों सेम है तो ये वैल्यू सीधे क्या दे देगा, x दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 5 हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 5 आ जाएगी, यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करके हमें 3 लाना है थर्ड में 3 लाना है। तो देखिए 5 की पावर log log 5 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। ये आप ध्यान दें, इक्वल टू x माइनस 1। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्म में है, a की पावर log a की पावर n इस फॉर्म में है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये बेस और ये बेस सेम है तो इसकी वैल्यू सीधे यही वैल्यू आ जाएगी, इतनी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब इस राइट साइड वाले x और माइनस 1 को इधर ले आइए,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको जो और लिखते हैं इसका मतलब ये होता है अगर x माइनस 2 बराबर 0 हो जाए तो x माइनस 3 0 के बराबर नहीं होगा इसका मतलब, और अगर x माइनस 3 0 के बराबर है तो x माइनस 2 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों 0 के बराबर हो गए तो 0 मल्टीप्लाई 0 नॉट डिफाइंड है ना, तो इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको चेक करते हैं, चेक भी करना जरूरी है। चेक देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं 5 log बेस 5 और 2 ले लिया हमने, 2 2 जा 4 माइनस 8 प्लस 5, तो 5 4 9, 9 में से 8 माइनस हुआ 1, तो 5 log 5 और 1, तो ये तो चलेगा, ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर ही हम देखते हैं राइट साइड में कहाँ है, इसमें राइट साइड में भी अगर हम x की वैल्यू 2 रखें, ये तो लेफ्ट साइड था, इसको सॉल्व करने पर क्या आया 1 आया। अब राइट साइड में भी रख के देखें, राइट साइड में x माइनस 1 है, इसमें 2 माइनस 1 रख के देखें तो 1 ये भी, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, ये तो करेक्ट है। देखिए ये तो करेक्ट हो गया, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, 3 देखते हैं। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यहाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 9 5 14 और 3 4 जा 12, 14 माइनस 12 इक्वल टू 2, तो ये जो है यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर भी 2 आ रही थी, यानी दोनों ये एक्यूरेट है, तो यानी ये भी आंसर सही है और ये भी है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सत्य है। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जैसे देखिए log a बेस b मल्टीप्लाई log b बेस a इज इक्वल टू 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपान log, इसका जो है बेस और नंबर चेंज कर देते हैं, यहाँ a आ जाएगा और यहाँ b आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर ही होगा। अगर इसको हम चेक करना चाहें, ये भी एक सवाल है, अगर इसको हम चेक करना चाहें तो बेस चेंज वाला जो फार्मूला है, बेस चेंज वाला फार्मूला आगे है क्या, चलो ठीक है, बेस चेंज वाला फार्मूला बता देते हैं। चेंजिंग ऑफ बेस, ये चीज़ कहीं लिखी नहीं है, मैं सीधे बता रहा हूँ आपको, आप इसको ध्यान दें। जिसे मान लीजिए आपने लिखा है log, इसका बेस a है और इसका नंबर जो है b है। अगर इसका हमें बेस चेंज करना है, a की जगह हमें कुछ भी लिखना है, मान लीजिए e लिखना है, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है e लिखने के लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log, इसका बेस हमें चेंज करना है तो यहाँ e लिख देंगे, और ये जो नंबर है इसको b बाई log, वही बेस लेंगे अपनी तरफ का e, और ये a हो जाएगा। देखिए इसका जो बेस है, इसका जो मतलब log का जो बेस अभी a था वो अब इसका बेस e हो गया। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये बेस चेंज वाला फार्मूला है, मतलब बेस चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हम इसको प्रूव करने के लिए लगा दें तो भी सही हो जाएगा। मान लीजिए इसका हम एक ही बेस लें, इसका एक कोई बेस ले लेते हैं अपनी तरफ से, कुछ भी ले सकते हैं हम इसका, जैसे मान लो बेस क्या ले लें
देखिए log a बेस b मल्टीप्लाई log b बेस a। अब इसको सॉल्व करके 1 जरा देखें लाके, तो इसको कैसे लिखेंगे, log k बेस मतलब नंबर a बेस के बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, log b बेस के। देखिए इसका चेंज हो गया बेस, हमने क्या ले लिया, k ले लिया, मल्टीप्लाई अब इसका जरा लेना है, log k बेस के b नंबर है बाई log नंबर a हो जाएगा और बेस k हो जाएगा। अब ज़रा देखो ये नीचे और ऊपर ये कट जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फार्मूला है इसका यूज हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये एक फार्मूले की तरह यूज़ हो रहा है, यानी अगर कभी किसी का a मतलब b log a दिया है तो इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, प्रतिलोम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस और नंबर इंटरचेंज कर दें एक, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, b और a आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम dy बाई डी एक्स का भी निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स ऑफ log 7x, तो इसका dy बाई डी एक्स हम नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर e होना चाहिए तभी निकलेगा, यानी dy बाई डी एक्स ऑफ log e ऑफ x, तो इसका होता है 1 बाई एक्स। तो इसको हम इसके लिए क्या चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, तभी आएगा। तो इसलिए बेस की हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड सर। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको हमें याद भी रखना है और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए आप, ये जो है log b बेस a, इसके किसके बराबर होता है, अभी अभी पढ़ा आपने, log a बेस b, और इसके 1 बाई होगा, ठीक है। ये फार्मूला हम इधर लगा सकते हैं, यहाँ ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम क्या लिखेंगे, log 3 बेस कर देते हैं, 81 नंबर कर देते हैं। देखिए इसका उल्टा हो गया ये। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 3 और 81 को हम इधर फैक्टर कर लेते हैं, 3 2 जा 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 4। अब आपने देखा कि ये दोनों बेस और ये नंबर इक्वल है, पावर इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4 log 3 बेस 1। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 1। तो ये अपना नंबर क्या आ गया, आंसर 4 आ गया। अब ये देखिए, ये इसमें ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। देखिए ये जो है एक तरीके से मुस्कान है, यूँ समझ सकते हैं। ये देखिए ए और सी का रिलेशन देखिए, इसको याद रखें, ए और सी में इंटरचेंज हो गया है, ए की जगह सी हो जाएगा, सी की जगह ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कभी लिखा है 2 log 3x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो नंबर है यहाँ आ जाएगा और 2 जो है x की जगह पर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x log 3 और यहाँ 2 आ गया। ये है, इसको अपने को याद रखने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये जो है मुस्कान थ्योरम याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऐसे अगर साइन बनाएं तो ये हंसते हुए बनता है, तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। ए और सी इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये सवाल देखते हैं, ठीक है। ये वाले सवाल इसी जो अभी अभी आपने थ्योरम या प्रॉपर्टी या फिर रिजल्ट पढ़े हैं उन्हीं का यूज़ करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला सवाल हम लेते हैं, फर्स्ट 3 log 2 और 7,
-7 log 2 3 और +1। अब आप देखिए, ये जो अभी आपने पीछे थ्योरम क्या पढ़ी थी, a की पावर, क्या पढ़ा था पीछे, देखिए a log bc, a log bc बराबर क्या हो जाएगा, c log ba, यानी ये इंटरचेंज हो गया। ठीक है, अगर हम इस सवाल में देखें ध्यान से, इसमें तो देखो इसमें अंतर क्या है दोनों में, इसमें बेस क्या है, 2 है, ये नंबर है। अगर हम 7 इधर ले आए, 3 इधर लाएं, तो यही का यही बन जाएगा। ठीक है, तो ये फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी है देखते हैं। अब इसको हम यही वाली थ्योरम, यही वाला रिजल्ट का यूज कर लें, तो क्या हो जाएगा, 7 log 2, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, -7 log 2 3 +1। अब ये दोनों सेम है इसलिए कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसमें भी देखते हैं, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, 125 और इसके ऊपर जो लॉग है 5 और 2। अब इसका हमने क्या किया, 125 क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। ठीक है, और इसके बाहर क्या लिखा हमने, log 5 2, ये ऐसे हो सकता है। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, असल में ऐसे लिखने का तरीका है, 3 log 5 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम जानते हैं कि ये log 2 बेस 5 पर ये 3 क्या था, पहले पावर रहा होगा, तो आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये जो मल्टीप्लाई है इधर पावर लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर log 5 और 2 की पावर 3। अब आप देख लीजिए कि बेस अगर दोनों के सेम हैं, ठीक है, इसके बेस दोनों के सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर log 5 और यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 8 आ गया, तो ये तो सीधे हम लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि अगर a log a x होता है तो क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, इस सवाल में भी हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 1/log 2 बेस 3 प्लस 2/log 4 बेस 9 माइनस 3/log 8 बेस 27। अब अगर इसका हम बेस चेंज कर दें तो ऊपर आ सकता है। आपने ये थ्योरम पढ़ी है, यहाँ पर क्या पढ़ा था आपने कि अगर log a b दिया है इक्वल टू 1/log b a हो जाएगा। अगर हमारे पास log b a है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इन्वर्स के रूप में, इन्वर्स लिखा है तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे सीधे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, log, यहाँ 3 बेस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बेस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसको भी हम उल्टा कर सकते हैं, log 4 इधर 9 इधर कर सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई, इसको भी log, यहाँ 27 है तो यहाँ 8 बेस और 27 इधर लिख सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं लॉग बेस 2 पर, मतलब नंबर 3 बेस 2 है, प्लस अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे देखिए, लॉग 2 की पावर 2 और नंबर 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर -3 लॉग 2 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है, log 3 बेस 2 प्लस, अब आप देखिए 2 मल्टीप्लाई, ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये है अगर कभी कोई चीज़ बेस के रूप में भी दी होती है, नंबर पे भी पावर होती है, तो क्या करते हैं 2/2 लिख देंगे इसको, 2/2 मल्टीप्लाई log बेस 2 और 3 ऐसे लिख देंगे। फिर -3, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई 3/3 और क्या लिखेंगे log 3 और इसका भी बेस 2, ठीक है। अब आप देखिए log 2 3 पर बेस 2 है, प्लस ये 2 से 2 कट गया तो 2 log 3 बेस 2 माइनस 3 से 3 कट गया, 3 log 3 बेस 2। अब आप देखिए ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार हो गया और ये 3 बार यही है, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम इसके जो बेस है इसको हम चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा बेस हम ले सकते हैं, मतलब एक सिमिलर बेस ले सकते हैं, सबके लिए जो भी वैल्यू आ जाए निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसके सब के बेस क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आप चाहें तो इसी तरह से इसको कर सकते हैं। किस तरह से करना है देखिए, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग बेस मतलब 3 लिख सकते हैं और के यहाँ लिख दिया बेस बाई लॉग 2 और के लिख दिया, देखिए ऐसे लिख दें। इसी तरह से इसको लिखते जाएं तो सब कट जाएगा, जो बचेगा उसको हम कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, होमवर्क में आप ले लो, क्यों इसी टाइप से है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है कि इसका बेस हमने अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं, सबको सॉल्व करेंगे, सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, फिर शायद 1 बचेगा या log 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो फार्मूला है ये तो पहले वाला ही जैसा रिजल्ट है, क्या कि log a के m बराबर, देखिए यहाँ जो बेस है, ये बेस के ऊपर जो पावर है हमेशा 1/k हो जाएगा, ये तो आपने अभी पहले पढ़ा हुआ है। बाकी क्या बचेगा इधर, log यहाँ जो बेस है वो तो बचेगा ही, a और m हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, जब भी कभी ग्राफ बनता है तो उसके लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लॉग बेस, और यहाँ हमेशा x लिखते हैं ये चीज़, और a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। अगर इसको हम लिखें तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है, मान लीजिए अगर हमें y निकालना है तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू हम क्या रखें, लॉग x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 रख दिया मान लीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए y बराबर हमें क्या निकलेगा, ये तो y तो पावर है, ये तो क्या हो जाएगा a की पावर y इज इक्वल टू 1। तो यानी अगर इसको क्या बनाना है, a की पावर 0, तो बेस सेम हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो देखो x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 0 आ गई। ये चीज़ आप ऐसे निकालें, क्योंकि इसमें जो दूसरे जो
पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, और इसमें थोड़ा सा देखने में डिफरेंस लगता है। यहाँ पर समझ में नहीं आता कि हम x और y कहाँ से कहाँ लेते हैं, तो आप इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखें। और फिर देखिए अभी एक दो और वैल्यू देखते हैं हम। y इक्वल टू लॉग a, x की जगह में मान लीजिए 2 लिख दिया। अब इसको हम क्या करें, a की पावर y इक्वल टू 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम बेस अपनी तरफ से, अभी तो हमने ए लिया था, इसको हम कोई बेस मान लेते, मान लीजिए 2 बेस ले लिया हमने, क्योंकि नहीं तो ये फिर ग्राफ बनेगा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका ग्राफ भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो a इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो इसकी जगह हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5, कुछ भी ले सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम 2 से शुरू करते हैं। y इक्वल टू लॉग बेस 2 और यहाँ लिख दिया x। अब इसमें हम देखते हैं x इक्वल टू क्या रखते हैं, x इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो देखिए y इक्वल टू लॉग 2 और यहाँ x आ गया। अब ये क्या होती है, ये पावर होती है और ये बेस होता है, तो यानी 2 की पावर y इक्वल टू x, ठीक है ना, 2 की पावर y इक्वल टू x। यहाँ पर हम क्या रख दें, यही मतलब हुआ, x जगह पर हम क्या रखें, तो यहाँ पर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। देखिए ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ x इक्वल टू 1 लिखे, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू लॉग 2 और यहाँ 1 आ गया। अब ये बेस है, तो 2 की पावर y इक्वल टू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, तो हो जाएगा y इक्वल टू 0। ये अपना y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम 2 देखते हैं, y इक्वल टू 2 और यहाँ भी 2 लिख दिया हमने, यहाँ भी हम 2 लिख देते हैं। देखिए लॉग y इक्वल टू लॉग बेस 2 और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिख दिया हमने यहाँ। अब फिर देखिए इसी तरह से निकालिए वैल्यू, 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो बेस सेम है, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये देखिए 1 0 आ गया, 2 रखा तो 1 आ गया। अब 4 रखे, मान लीजिए y इक्वल टू हमने क्या रखा, लॉग, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पर क्या है 2 है, तो भी ऐसे निकाल सकते हैं हम। देखिए 2 की पावर क्या रखेंगे, 4 हो जाए तो 2 ही रखेंगे, लेकिन आप निकाल के देख लो, 2 की पावर y इक्वल टू 4, क्या मतलब हुआ इसका, 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर 2, बेस सेम, पावर इक्वल हो जाएगी, y इक्वल टू 2 हो जाएगा, 4 की जगह पर 2 आ गया, ठीक है। अब 1/2 लिखा, मान लीजिए हमने लिया y इक्वल टू x इक्वल टू 1/2 ले लिया। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू लॉग, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या था x, तो x की जगह 1/2 ले लिया हमने। अब देखिए ये बेस है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर y इक्वल टू 1/2। अब ये 1/2 को 2 बनाना है, तो क्या करेंगे हम, 2 की y इक्वल टू 2 की -1, तो बेस सेम, तो पावर y इक्वल टू -1 आ गया। इसी तरह से 1/4 लेंगे तो -2 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं, इसका जो ग्राफ है वो देखते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, x डैश x, ये y x डैश x हो गया, ये y एक्सिस हो गया, y डैश y। अब हम इसको जो है x एक्सिस पर 1 2 3 4 1 2 3 4, ध्यान दीजिए लेफ्ट साइड में ग्राफ कभी नहीं जाएगा। लेफ्ट साइड का मतलब x की वैल्यू हमेशा ये पॉजिटिव रहती है। देखिए यहाँ पर जो ये है यही x की वैल्यू है, और ये जो x है x इज ग्रेटर देन 0 इधर होता है, यहाँ x इज लेस देन 0 होता है।
तो यहाँ पर देखो नंबर यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, तो कभी भी ग्राफ इस तरफ नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, अब आप देखिए, अब पॉइंट लेते हैं 1 पर 0। यहां भी देखें 1 2 है ना, -1 -2। ठीक है, ले लिया हमने। अब आप देखो, अगर हमने 1 ले लिया तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0, यानी ये पॉइंट जो है 1 और 0 इससे ग्राफ पास होता है। ठीक है, फिर x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 है। ठीक है, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 का मतलब ऊपर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू 2 ये आएगा, y इक्वल टू 1 ये हो गया। तो ये ग्राफ हो गया 2 1। ठीक है, ये जो पॉइंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं x इक्वल टू 4 लिया, 1 2 3 4, 4 लिया तो 2 हो गया। तो 2 का मतलब यहाँ आ गया है ना, ये 4 और ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 1/2 का मतलब यहाँ ले लिया हमने, 1/2 x की वैल्यू ले ली, तो y की वैल्यू -1, यानी यहाँ लिया तो ये पॉइंट आएगा, ये वाला। ठीक है, x इक्वल टू 1/4 का मतलब इससे भी हाफ ले लिया हमने, यहाँ ले लिया तो -2, यानी इसके सीध में यहाँ आएगा। तो ये ग्राफ असल में ऐसे आ रहा, वो ध्यान देते हैं। इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा और ये बिल्कुल करीब होता जाएगा। एक चीज और ध्यान देते हैं कि ये जो ग्राफ बन रहा है, ये log y इक्वल टू log x बेस a, इसका ग्राफ है ये। ठीक है, अब एक चीज और देखना है कि ये जो लाइन, कभी भी कोई लाइन कि अगर कोई कर्व ऐसे जा रहा है ऐसे, तो अगर ये कहीं मतलब बिल्कुल करीब होता जा रहा है तो एक स्थिति ऐसी भी आती है जब इसके टच नहीं करेगा, और इसको क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइट पे ये लाइन, ये कर्व, ये इस लाइन को इनफाइनाइट पे मिलेगा, यानी इन्फिनिटी पर मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो लाइन होती है जिससे कर्व मिलने की कोशिश करता है इन्फिनिटी पर, उस कर्व को हम असिम्प्टोट बोलते हैं। ठीक है, तो ये असिम्प्टोट है, असिम्प्टोट यानी अनंत स्पर्शी। ये है इसका कर्व, ये बन गया। ये कंडीशन क्या है, जब a इज ग्रेटर देन 1 हो तब कर्व ऐसे बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर a 1 से छोटा है लेकिन क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो ग्राफ कैसे बनेगा। फिर देखिए y इक्वल टू log, यहां पर क्या ले लें 1/2 ले लेते हैं, और यहाँ x ले लिया, क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये ऐसी वैल्यू लेना है जो 0 1 के बीच में हो। 1/2 क्या है, 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी है, इसलिए हम ये बेस ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 1 लिखते हैं, x इक्वल टू 1 लिखा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा log 1/2, और यहाँ क्या आएगा 1। अब इसको सॉल्व करें तो ये बेस है, ये पावर है, तो 1/2 की पावर y इक्वल टू 1। ठीक है, सही तो है ना, बेस है ये है, तो बेस के ऊपर पावर चढ़ जाएगी। ठीक है, अब आप देखते हैं 2 की पावर -y हो जाएगा, ये कि 2 की पावर 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 आ गया। अब x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो y इक्वल टू log 2 1/2 ले लिया। अब 1/2 की पावर y इक्वल टू 2 हो गया, या 2 की पावर 1 कह सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -y,
इक्वल टू 2 की पावर 1, तो क्या आ गया वैल्यू, y इक्वल टू -1, तो ये 2 रखने पर -1 आ गया, है ना। अब x इक्वल टू क्या रखेंगे 4, तो log यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ 1/2 ही है, तो इससे क्या आ गया 1/2 की पावर y इक्वल टू 4, तो 2 की पावर -y इक्वल टू 2 की पावर 2, तो बेस इक्वल है तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो ये भी आपका आ जाएगा -2। इसी तरह से हम 1/2 ले लें, x की वैल्यू 1/2 ले लें, तो y इक्वल टू log 1/2 बेच लिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 ले लें तो इसकी वैल्यू सीधे 1 हो जाएगी, आपको मालूम है। और इसी तरह से एक और वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू 1/4 ले लिया, तो y इक्वल टू log 1/2 और यहाँ 1/4 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर y इक्वल टू 1/2 की पावर 2, तो यानी y इक्वल टू 2 हो गया सीधा। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो बनेगा, कैसे बनेगा ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं x डैश x, ये y डैश y, और ये ओरिजिन है। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 भी लिख लेते हैं। क्या है x इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ तो 0 ही है, 1 -1 -2 -3, बस बहुत है। अब हम देखते हैं, देखिए x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट तो दोनों में कर्व में कॉमन है, यानी 1 0 ये तो रहेगा ही, ठीक है, 1 0 ये रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 पर लें तो y इक्वल टू -1, तो यहाँ पर आएगा कर्व, यहाँ पर -1, यानी 2 और -1 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं 4, तो 4 ये ले लिया, 4 पर लिया तो -2 आएगा, तो देखो -2 यहाँ पर आएगा कहीं, मतलब इसकी सीध में आएगा ऐसे, तो ये 4 -2 हो गया। फिर हम क्या देते हैं 1/2 लिया, तो 1/2 यहाँ लेंगे, 1/2 लेने पर 1 हो जाएगा, यानी 1 ऊपर जाएगा, ये यहाँ 1 ये 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा। फिर 2 लिया, 1/4 लिया, मान लो यहाँ पर लिया और इससे थोड़ा लिया, तो ये 2 हो जाएगा, यानी यूँ जाएगा, यानी 1/4 और 2, तो ये पॉइंट ऐसे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ किस टाइप से होगा कि ये ऐसे आएगा ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे आएगा, और इस समय असिम्प्टोट y एक्सिस इस तरफ होगा, ठीक है। ये लाइन, ये कर्व इसको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन इसको बिल्कुल y एक्सिस से इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पर मिलेगा, इसलिए y एक्सिस यहाँ पर क्या कहलाएगा, असिम्प्टोट कहलाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है, बस इतना काफ़ी है, जहाँ तक पढ़ा दिया है ये लास्ट वीडियो है। और आप लोग जो भी ऐसा लगे कि ये चीज़ में ये कमी है, अगर ये सही हो जाए, मतलब ये अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो आप हमें कमेंट भी करें। और कोई भी चीज़ गलती होती है, मिस्टेक होती है, इसके लिए हमें जस्ट यू मस्ट पार्डन मी, because just we are human beings, so being committing as a mistake is a habitual action of human beings, you know. Thank you very much. Please subscribe, like and share. Thank you very much, and we will meet again for greatest integer function, exponential function or signum function. They will soon start. Okay.
टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच।